झी 24 तास एक पाऊल पुढे. कोशिशें कर चुके, इवन काउंटिंग होने तक आपकी कोशिशें जारी रही गुजरात को नीचा दिखाने की. लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए तो कम से कम मेरी सभा के बाद थोड़ा तंदुरुस्त सोचिए तो अच्छा होगा. ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी प्रार्थना है. भाइयों बहनों, इस चुनाव देश के लिए एक मिसाल इसलिए है कि पूरी ईमानदारी के साथ हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़के दिखाया और गुजरात ने विकास के मुद्दे को चुनाव के मुद्दे में स्वीकार किया और उसके अनुरूप मतदान किया. ये अपने आप में हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बहुत बड़ी घटना है. इस चुनाव में कभी कभी तो हम सोचते थे कि लोअर लेवल पे झूठ करना, झूठी पत्रिकाएं निकालना, झूठ फैलाना चलता था चुनाव में, और वो भी वो खेल का हिस्सा माना जाता था. लेकिन मैं अनुभव कर रहा था इस चुनाव में कि जो लोग बीजेपी को जीतना देना नहीं चाहते थे, वो नीचे से ऊपर तक एक ही स्वर में झूठ लगातार बोल रहे थे. मैं मतदाताओं का बहुत ही वंदन करता हूं कि इतने झूठ के माहौल के बीच आपने सत्य कैसे खोज निकाला. गजब काम है, मतदाताओं का बहुत बड़ा गजब काम है जी. वरना ये काम ऐसा था जैसे रुई की ढेर में से सुई खोजना कितना कठिन होता है, इतना कठिन काम था. क्या इतना झूठ का बवंडर चला था, इतना झूठ का बवंडर चला था, और उसमें से सत्य को खोजना, स्वीकारना और समर्थन करना, ये अपने आप में मैं इसलिए मैं कहता हूं, मेरा बहुत मन करता है मैं साष्टांग दंडवत करूं, मेरे 6 करोड़ गुजरातियों को साष्टांग दंडवत करूं. मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े अनुभवी और वरिष्ठ लोग इतनी गंदी भाषा बोल सकते हैं. मैंने कभी सोचा नहीं था. लेकिन अच्छा यह हुआ आपके आशीर्वाद से कि मैं विचलित नहीं हुआ और मैंने कोई गलत नहीं काम किया. लेकिन बहुत पहले भी मैंने एक कविता लिखी थी. उस कविता में मैंने कहा था कि लोग जब मुझे पत्थर मारते हैं तो उस पत्थर से भी मैं सीढ़ी बना देता हूं. आज इस चुनाव में जितने पत्थर लगे थे, उन पत्थरों की सीढ़ी से फिर एक बार हैट्रिक हो गई है. मैंने सबको कहा था, भैया आप जितना कीचड़ उछाल रहे हो उतना ही कमल ज्यादा खिलेगा. और आज वह भी मेरा अनुमान सही निकला है. मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में 2 और चीजों की ओर मैं ध्यान देना चाहूंगा. माता बहनों ने जो आशीर्वाद दिए हैं वो बड़े गजब के हैं जी. वरना हमारी यहां माताएं बहनें इतना मतदान नहीं करती थी. इस बार उसमें एक बहुत बड़ा विक्रम हुआ है. इन माताओं बहनों ने मेरी रक्षा की है. मैं देख रहा था कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही थी और नौजवान मित्र अपने कंधे पर पूरे चुनाव को उठाकर चला रहे थे. इन नौजवान अभिनंदन के अधिकारी हैं. आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदुस्तान में मैंने परसों जब मतदान करके निकला तो मैंने कहा था कि अब हिंदुस्तान में एंटी इनकम्बेंसी की बातें तो बहुत हुई, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी पर भी तो कभी सोचना पड़ेगा. और मैं मानता हूं कि भूतकाल के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके इतना भारी मतदान, और अभी तक जो फिगर मिले हैं विरोधी दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच, इतना परसेंटेज का मार्जिन है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है. ये भारी मतदान, सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला मतदान, और वो भी
किसी सरकार को तीसरी बार लाने के लिए? ये देश के पॉलिटिकल पंडित, प्लीज प्लीज अपना दिमाग दोबारा खोल के देखिए। ये हिंदुस्तान की राजनीति की नई घटनाएं हैं। और क्रेडिट हमें मत दीजिए, क्रेडिट हमें मत दीजिए। आपकी तकलीफ मैं मानता हूं, लेकिन ये मैच्योर्ड मतदाताओं को तो क्रेडिट दीजिए, उनकी समझदारी का तो सम्मान कीजिए। इन्होंने देश को दिशा देने का काम किया है, इनका गौरव कीजिए। इन्होंने देश को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है, उसका सम्मान कीजिए। मेरे पॉलिटिकल पंडितों से मेरी प्रार्थना है। भाइयों बहनों, चुनाव समाप्त होने के बाद विश्वास और बढ़ता है, आत्मविश्वास भी और बढ़ता है। आपका विश्वास और हमारा आत्मविश्वास, ये दोनों का मेल एक नए सामर्थ्य वाले दिव्य भव्य गुजरात का निर्माण करेंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। मित्रों, हमने बहुत आपत्तियां झेली हैं, लेकिन उन आपत्तियों से भी ऊपर उठना हमने सीखा है। और मैं मानता हूं आने वाले 5 साल आपत्तियों से मुक्त होंगे। आने वाले 5 साल विकास की नई मंजिलों को पार करने वाले होंगे। आने वाले 5 साल सामान्य मानवीय की जिंदगी में बदलाव लाने के सफल प्रयोगों के रूप में दुनिया के सामने एक नमूने के रूप में मौजूद होंगे। हमें ये सारा विकास जन सामान्य के कल्याण के लिए करना है। हमें विकास दुनिया से सर्टिफिकेट इकट्ठा करने के लिए नहीं कर रहे हम। वो जमाना पूरा हो गया, बहुत इकट्ठे हो चुके हैं। अब तो रखने की जगह नहीं मेरी सरकार में। इतने मेडल आ चुके हैं, उसे रखे कहां, इतने सारे आ चुके हैं। और एक तरफ मेरे लिए सबसे बड़ा मेडल ये आज जनता जनार्दन ने दिया है, वो है। अब मुझे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अब तो हमें आपकी आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरना है। अब हमें कुछ करके दिखाना है। और भाइयों बहनों, आपकी अगर इच्छा है तो मैं जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हो आऊंगा। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हम गुजरात ऐसा बनाएं, गुजरात को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएं कि देश के किसी भी कोने में कोई कमी हो उसकी पूरा करने की ताकत अपने गुजरात में हो। ऐसा गुजरात बनाएं। भाइयों बहनों, गुजरात को आगे बढ़ा करके भी आज देखिए गुजरात का विकास हुआ है। हिंदुस्तान के हर जिले से नौजवान यहां रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपन देश की सेवा कर रहे हैं और ज्यादा करेंगे। ये भी भारत माता की सेवा ही है मेरे भाइयों। और मैंने इस रास्ते को चुना है कि 6 करोड़ गुजरातियों की सेवा के माध्यम से मेरी भारत मां की सेवा कर रहा हूं। भाइयों बहनों, अगर मेरे गुजरात का किसान फसल ज्यादा पैदा करता है तो मेरे हिंदुस्तान के किसी गरीब का पेट भरने के काम आएगा। मेरे गुजरात के अंदर कोई कारखाना लगता है तो हिंदुस्तान की किसी गरीब विधवा मां का बेटा जो अपने घर में रोटी नहीं कमा सकता है, मेरी गुजरात की धरती पर आकर के रोटी कमाएगा। ये मेरे देश की सेवा है। मेरे गुजरात में ऐसे अच्छे डॉक्टर हो, अस्पताल हो,